नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्टीज देख रहे हैं हमारे विशेष कार्यक्रम सुबह की चाय में आपका बहुत स्वागत है। देखिए, आज तारीख है 2 अप्रैल और गुरुवार का दिन है। आज हनुमान जयंती है, आज पूर्णिमा का दिन है। रामनवमी तो हम सभी ने मना ली। आज भगवान हनुमान जी का जन्मोत्सव मनाया जाएगा। हनुमान जयंती है और इसके लिए विशेष व्यवस्था भी की गई है। पटना के महावीर मंदिर में, हनुमान मंदिर में, सभी जगह पर, राजवंशी नगर हनुमान मंदिर में, सभी जगह पर विशेष उनका जन्मोत्सव बनेगा। भगवान हनुमान जी का, उन्हें लड्डू बहुत प्रिय है, नारियल बहुत प्रिय है। ठीक है, हम बात करेंगे बिहार की खबरों की। बिहार में भी सबसे बड़ी बात, मौसम थोड़ा उलटफेर रहेगा। रवि उपाध्याय जी हैं, बिहार के वरिष्ठ पत्रकार हैं। मौसम थोड़ा उलटफेर रहेगा। देखिए, सियासी मौसम पर आते हैं, लेकिन मौसम थोड़ा उलटफेर रहेगा। आंधी बारिश भी हो सकता है। निश्चित रूप से जो मौसम का मिजाज इन दिनों करवट बदलता हुआ दिखाई पड़ रहा है, कभी गर्मी कभी ठंडा, और कई जगहों पर आप देख और समझ पा रहे हैं कि बिहार के कई जिलों में आंधी तूफान चलने की आशंका जताई गई है आपको वेदर विभाग की ओर से, मौसम विभाग की ओर से। तो ऐसे में कई आप देखिएगा दिन के समय में अभी या रात में भी आपको जो हवा, तेज हवा, ठंडी हवा चल रही है और तेज स्पीड से चलेगी। तो दिल्ली में तो बारिश हो रही है। बिल्कुल। तो इस लिहाज से जो बड़े बड़े वृक्ष हैं वहां पर आपको गाड़ी से नीचे उसका शरण नहीं लेना है, बच के रहना है। ठनका गिरने की भी संभावना है, ओला पड़ने की भी संभावना है। तो उस दरमियान आप सुरक्षित रहें और घर के अंदर छिप करके रहें। घर में छिप कर रहें। और कुछ जिलों में, जैसे सीमांचल के ज़्यादा क्षेत्रों में और बांका वाका, ये सब, जैसे बांका है, इन तमाम ज़िलों में काफ़ी आंधी और बारिश की संभावना जताई गई है। हम बिहार के सियासी पारे की बात करते हैं। बिहार का भी सियासी पारा चढ़ा हुआ। अब तो मनोज तिवारी ने भी कल कह दिया मीडिया से बातचीत में, गिरिराज सिंह भी अपनी बातें रख रहे थे, हम सभी कुछ सुन रहे थे कि अब 10 दिनों के अंदर नई सरकार बन जानी है। देखिए, 10-11 दिन जो है समय, नीतीश कुमार जैसी राज्यसभा में शपथ लेंगे या इस्तीफा देंगे, नई सरकार बननी। निश्चित रूप से नीतीश कुमार बिहार विधान परिषद जो उच्च सदन है, इसकी सदस्यता से इस्तीफा त्यागपत्र दे दिया है। अभी तो पूरी तरीके से क्लियर हो गया, स्वीकार भी हो चुका है। बिल्कुल स्वीकार हो गया। विधान परिषद के सभापति अवधेश नारायण सिंह ने स्वीकार भी कर लिया तत्काल। वह सब अब एक चैप्टर क्लोज हो चुका है। अब देखिए, भारतीय जनता पार्टी धीरे धीरे अपना जो इतिहास है वह लिखने की तैयारी में करीब करीब बढ़ती हुई दिखाई पड़ रही है। लेकिन उससे पहले आपको 10 अप्रैल को जो शपथ होगा आपको राज्यसभा में, उच्च सदन, यहाँ उच्च सदन से नीतीश कुमार ने इस्तीफा दिया बिहार में, बिहार विधान परिषद से, और उच्च सदन राज्यसभा में वह फिर सदस्यता लेंगे 10 तारीख को। 9 अप्रैल तक टेन्योर है। जो सिटिंग, जो राज्यसभा की 5 कोटे की सीट बिहार से खाली हुई है, उसकी 9 अप्रैल तक टेन्योर है, उसका कार्यकाल है। तो ऐसे में 10 अप्रैल को संभावना जताई जा रही है कि 10 अप्रैल को नीतीश कुमार उस दिन शपथ लेंगे। और नीतीश कुमार ही नहीं, अन्य जो भी राज्यसभा के लिए नवनिर्वाचित सांसद हुए हैं वो सब लोग के लेने की संभावना जताई जा रही है। और ऐसे में अब यह कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार जब राज्यसभा की सदस्यता लेंगे तो यह संवैधानिक बाध्यता भी होती है कि आप 2 जगह आप नहीं रह सकते हैं। तो एक जगह तो हो गया, मुख्यमंत्री के विधान परिषद से वह इस्तीफा कर दिए, अब राज्यसभा की सदस्यता से सदस्यता लेंगे। उसके बाद मुख्यमंत्री के पद से जो इस्तीफे की बात आ रही है कि वह भी उसके बाद ले सकते हैं, माने 10 अप्रैल को ले सकते हैं या फिर 9 तारीख को भी ले सकते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है, वो इस्तीफा दे सकते हैं। राज्यपाल से पटना में मिलेंगे, जाकर के इस्तीफा देंगे अपना, वो तो फिर समर्थन पत्र भी देंगे। समर्थन पत्र, उससे पहले विधायकों की बैठक होगी, निश्चित जेडीयू बीजेपी के विधायकों की बैठक होगी और एक संयुक्त बैठक होगी, एनडीए विधायकों की बैठक होगी, जिसमें नेता चुना जाएगा और वही मुख्यमंत्री होंगे। देखिए, यह तो परंपरा है कि दोनों जो एनडीए के पार्ट एंड पार्सल हैं उसकी अलग अलग बैठक होगी, फिर भाजपा की भी अलग, आरएलएम सबकी अलग, और वो फिर उसके बाद ज्वाइंट जो है सो एनडीए की बैठक होगी। यह परंपरा है, इसी परंपरा का निर्वहन होगा। और उसके बाद कैबिनेट भी भंग होगा। जो ही नीतीश कुमार राज्यपाल को अपना इस्तीफा देंगे मुख्यमंत्री के पद से, उसके बाद से जो कैबिनेट है, नीतीश कैबिनेट जिसकी हम चर्चा करते हैं, वह कैबिनेट भी भंग होगी। फिर नए कैबिनेट की तैयारी होगी। ये एक बड़ी बात दिखाई पड़ रही है। अब तो देखिए, मनोज तिवारी जो सांसद हैं उन्होंने भी कह दिया कि 10 अप्रैल का एक डेट उन्होंने भी दिया है, और गिरिराज सिंह भी जो नरेंद्र मोदी कैबिनेट में है। तो यह तमाम तरह की अटकलें लग रही है कि 10 को देंगे या 9 को देंगे, लेकिन 10 तारीख पर सब लोगों ने जोर दे रखा है कि 10 तारीख को देंगे। तो अब देखने वाली बात होगी कि नीतीश कुमार 9 तारीख को यहां पर दे के जाएंगे वहां शपथ लेने, या फिर शपथ जब दिल्ली में लेंगे तब राज्यसभा की, तो फिर वो कैसे होगा, तो फिर 11 हो सकता है, या फिर वो दे करके फिर वहां शपथ लेकर के दिल्ली से फिर वो पटना आए, तो फिर वो राजभवन जा करके, जब जिसको लोक भवन कहा जाता है, वहां जाकर के शपथ दें राज्यपाल से मिलकर के। तो यह एक बड़ी तैयारी होती हुई आपको दिखाई पड़ेगी। और भारतीय जनता पार्टी एक नया इतिहास अब बिहार में लिखेगी। लंबे समय तक हम लोग बार बार कहते थे, अटल बिहारी वाजपेयी का सपना था कि बिहार में भाजपा की अब अपनी सरकार हो, तो वह सरकार भी बनती हुई अप्रैल माह में आपको भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में इसी महीने में हो जाएगा। इसी महीने में हो जाएगा। हालांकि
एनडीए की डबल इंजन की सरकार ही कही जाएगी, लेकिन लीड कौन करेगा? भारतीय जनता पार्टी का वह चेहरा होगा बिहार में मुख्यमंत्री का। ये देखना होगा। देखिए, कई सारे नामों की चर्चा होती है, लेकिन हम अभी कैसे कहते हैं, बीजेपी में तो एक परंपरा है ना सर, जब तक माथे पर तिलक ना लग जाए, बिल्कुल कई नामों की चर्चा होती है। सम्राट चौधरी सूबे के उप मुख्यमंत्री हैं, सम्राट चौधरी गृह मंत्री हैं, की चर्चा होती है, नित्यानंद राय की चर्चा होती है, कई सारे, दिलीप जायसवाल की चर्चा होती है, संजय जायसवाल की चर्चा होती है, संजीव चौरसिया की चर्चा होती है, कितने लोगों का मैं नाम लूँ, सभी लोगों की चर्चा होती है। क्योंकि बीजेपी है, कब किन्हें बैठा दे कुछ नहीं कहा जाता है, किन्हें मौका दे दे, जनक राम की चर्चा होती है, बिल्कुल, किन्हें मौका दे दे कोई पता नहीं। नहीं, लेकिन इसमें थोड़ा सा डिकोड करने की जरूरत है। देखिए, सब लोग अपने अपने कयास से लगा रहे हैं नाम, लेकिन थोड़ा सा आप ट्रैक रिकॉर्ड देखिए नीतीश कुमार। अब जो लोग कह रहे हैं ना कि नीतीश कुमार के मन मिजाज सही होगा, तो देखिए ठीक है, कई अवसरों पर वह सम्राट चौधरी जो भाजपा के बड़े और कद्दावर चेहरे हैं, उनको आगे किया है समृद्धि यात्रा के दौरान, और कई अवसरों पर भी, वो उसमें कहीं कोई दो मत नहीं। लेकिन नीतीश कुमार जो मुख्यमंत्री बिहार है, जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनका थोड़ा सा ट्रैक रिकॉर्ड देखिए। आपको याद है कि जब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा दिए थे, उस समय किसको उन्होंने मुख्यमंत्री बनाया था? जीतन राम मांझी को। यह सबसे बड़ी बात है, इसी को समझना है, इसी को डिकोड करना है। अब आप कहिएगा उन्होंने अपनी पार्टी से बनाया था, उस वक्त जीतन राम मांझी जदयू में थे, वही मंत्री थे बिहार सरकार। वही हम उसी पर आ रहे हैं। लेकिन उनकी पार्टी में अन्य कई बड़े चेहरे थे, लेकिन उस पर नहीं, उनको नहीं बना करके जीतन राम मांझी पर उन्होंने दांव खेला था। ये देखिए सामाजिक समीकरण को, सामाजिक इक्वेशन को समझना। जीतन राम मांझी को क्यों बनाया? कि वह दलित समाज से आते हैं, ये मांझी समाज दलित समाज से आते हैं। तो वह देखिए, नीतीश कुमार का पास में क्या है? ओबीसी से आते हैं, तो ओबीसी को वह दांव नहीं खेले। वह तो जानते हैं कि ओबीसी मेरे पास में है, टेस्टेड और ट्रस्टेड है, मेरे साथ में किधर भी जाएंगे। अगर यदि इधर उधर हुलुक बुलुक भी किए जीतन राम मांझी या दल, तो वो कुछ नहीं, फर्क नहीं पड़ता है। जो उनका चुप्पा वोटर है, जो ओबीसी है, ईबीसी है, वह जो इंटैक्ट जो उनके पास में है, तो यही इसी बात को समझने की है कि वह अब फिर फर्दर क्या करेंगे। वह अगर नीतीश कुमार का कंसेंट लिया जाएगा तो वह किसका कंसेंट देंगे, क्या करेंगे, यही देखने और समझने वाली बात है। ये देखना समझना हो कि टेक्निकल बात है, जाति समीकरण की बात है। बिल्कुल। और बिहार में एनडीए को आगे भी बढ़ना है, सभी को साथ लेकर बढ़ना है। सभी जितने विधायक मंत्री हैं सब पटना आ चुके हैं। बिल्कुल। अब कोई नहीं हिलेंगे यहाँ से। मतलब रामनवमी मनाकर क्षेत्र से सब पटना आ गए हैं, अब कहीं कोई हिलने वाले नहीं है, ऐसा लग नहीं रहा है। नहीं, अब देखिए सब लोग, अब तो जब नई सरकार के गठन की बात हो रही है, यह तैयारी है, उल्टी गिनती शुरू हो गई है, इसको भी मान के चलिए। तो ऐसे में तमाम जो है सो एमएलए हैं। अब हाँ, भारतीय जनता पार्टी के कुछ एमएलए को छोड़ दिया जाए जो पश्चिम बंगाल चुनाव में हैं, या तेजस्वी यादव को आप छोड़ दीजिए, केरल में घूम रहे हैं, वह एक अलग विषय है। लेकिन आपको तमाम जो जेडीयू के या एनडीए फोल्ड के ऐसे कई चेहरे आपको बिहार में दिखाई पड़ रहे हैं, जो क्षेत्र में जिनको रहना चाहिए था, लेकिन वह बिहार में ही, पटना में ही कैंप किए हुए हैं। पप्पू यादव भी कल कह रहे थे, कल उन्होंने ट्वीट किया था, एक बड़ी खबर ये भी है, पप्पू यादव का कहना था कि जब महामहिम राष्ट्रपति आए तो प्रोटोकॉल में ना तो सीएम गए ना डिप्टी सीएम गए। बिल्कुल, ये बड़ी बात है, ये उन्होंने एक आरोप लगाया है। निश्चित रूप से देखिए, जो पप्पू यादव कह रहे हैं नालंदा आई थी, नालंदा में द्रौपदी मुर्मू आई थी जो राष्ट्रपति हैं, तो निश्चित रूप से उनके स्वागत में अब तक का तो प्रोटोकॉल ये रहा है कि मुख्यमंत्री या उप मुख्यमंत्री रहते हैं, राज्यपाल भी रहते हैं। राज्यपाल थे, तमाम लोग थे, दिलीप जायसवाल थे, चीफ सेक्रेटरी थे, दिलीप जायसवाल थे, उसमें कोई, लेकिन कोई भी आपको न मुख्यमंत्री न उप मुख्यमंत्री, तो यह निश्चित रूप से राजेश रंजन पप्पू यादव जिस ओर संकेत कर रहे हैं, वह चीज दिखाई पड़ रहा है कि क्या कुछ आने वाले समय में होगा। पटना में भी एक हम देख रहे थे, एक वीडियो काफी वायरल हो रहा था, जिसे अखंड वासनी मंदिर का ठगी का मामला सामने आया है। निश्चित रूप से अखंड वासनी डीएम का भी एक, दिनेश राय डीएम रहे हैं पहले, अब तो नहीं, अब तो रिटायर कर गए। बिल्कुल नहीं, देखिए अखंड वासनी मंदिर जो है वह निश्चित रूप से वह प्राचीन मंदिर है और लोगों का आस्था से जुड़ा हुआ है। अखंड वासनी मंदिर आप समझ सकते हैं कि वहाँ अखंड दीप जलते रहता है 110 साल से। बिल्कुल। तो वो वहाँ पर, वहाँ के जो पुजारी हैं, उनका आरोप है कि 5 लाख रुपया उन्होंने दिया, जो जेडीयू के नेता कहे जाते हैं, जेडीयू के नेता हैं, उनको दिया। यह वीडियो है, यह वीडियो वायरल हो रहा है। ठीक आपने कहा, वह वीडियो वायरल, फोटो भी वायरल हो रहा है। हाँ, फोटो भी वायरल हो रहा है, उसमें कई सारे चेहरे आपको दिखाई पड़ रहे हैं। अब देखिए, वह कह रहे हैं जेडीयू के नेता और बोलते हैं कि वह बड़े लोगों के साथ रहते हैं। तो वो देखिए, निश्चित रूप से वह छोटू सिंह के बारे में कह रहे हैं, जो तस्वीर बयां कर रहे हैं और नाम भी कह रहे हैं वो। तो ये अब वो आरोप लगा रहे हैं कि 5 लाख रुपया, वो जो बेतिया के डीएम, तत्कालीन डीएम थे, उनके लिए, उनको 5 लाख रुपया किस एवज में लिया गया, किस एवज में दिया गया,
ठेका के लिए दिया गया या अन्य किसी चीज के लिए लाइसेंस कर दिया गया, किसी दिया गया, लेकिन वह बात वह कह रहे हैं, लेकिन अब किस कारण से दिया गया, किस उसमें ये कारण भी स्वीकार कर रहे हैं कि वो पैसा उनको नहीं मिला है। बिल्कुल वह कह रहे हैं कि डीएम को पैसा नहीं मिला, यह बात भी वह कह रहे हैं। लेकिन देखिए यह एक तरीके से आप समझ लीजिए कि छोटू सिंह सार्वजनिक जीवन में भी हैं, तो उन पर आरोप भी इस तरीके से कोई भी लगा सकता है, हम भी लगा सकते हैं, आप भी लगा सकते हैं, कोई लगा सकता है। लेकिन देखिए तथ्य है, अब फिर बाद में ये कह देना कि ये वीडियो एआई का है, वो वीडियो एआई का नहीं है, वो वीडियो रियल है। हाँ, निश्चित रूप से जब वो बात कर रहे हैं कि रियल है, कि अब आपसे बात होगी तब आप वो पुजारी जी बताएंगे। लेकिन देखिए तमाम तरह की बात को अगर आप देखिए तो इन दिनों अब सरकार नई सरकार के गठन होने की बात है। ऐसे में कई इस तरीके के आरोप प्रत्यारोप भी आपको दिखाई पड़ेंगे, कोई कुछ बोलेगा, कोई कुछ बोलेगा, लेकिन छोटू सिंह का एक सार्वजनिक जीवन भी है। हालांकि छोटू सिंह को अब निकल के बोलना चाहिए, हाँ उनको बोलना चाहिए, अपनी बात को स्पष्टता से रखना चाहिए कि हम पर जो आरोप लगे हैं वह सच है या गलत है। नहीं, फोटो भी जो दिख रहा है, क्यों आप पुजारी को लेके गए वहां डीएम से मिलाने? कोई ऐसी प्रसाद की बात है, कोई प्रसाद देना है तो प्रसाद पटना डीएम नहीं थे देने के लिए? बिल्कुल, जहानाबाद, अरवल, कितने सारे डीएम थे, सीधा बेतिया का डीएम को चलेगा देने के लिए? नहीं ठीक है, तो नहीं, जो आरोप अगले व्यक्ति ने लगाया मैं उसी को हाँ है, नहीं आप ठीक बोल रहे हैं। तो वो हम इसीलिए कह रहे हैं कि इस आरोप का खंडन तो वही कर सकते हैं जिस पर आरोप लगा है। तो वो अगर यदि पुजारी जी आरोप लगा रहे हैं तो ऐसे में छोटू सिंह को भी आकर के निकल करके पुजारी जी का फिर नया वीडियो आया है, अच्छा, कि वो उनसे पारिवारिक रिश्ता है, घरेलू रिश्ता है, ये है वो है, लेकिन उन्होंने कहते कहते ये कर दिया कि वो वीडियो एआई का है, लेकिन वो वीडियो एआई का नहीं है। नहीं देखिए, अब पुजारी जी बात को ट्विस्ट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, यह अलग अलग मसला है, हम लोग उस पर नहीं जाएंगे। लेकिन निश्चित रूप से अगर यदि एआई का वीडियो है या इस तरीके से ट्विस्टेड वीडियो है या तोड़ मरोड़ के रखा जा रहा है, तो निश्चित रूप से छोटू सिंह को आगे निकल करके आके बोलना चाहिए कि पब्लिक में कंफ्यूजन है, क्योंकि आप जो है सो जन सरोकार से जुड़े हुए नेता हैं, आप 24 घंटा 24/7 आम आवाम के बीच में रहते हैं, बड़े बड़े मंत्रियों के साथ बैठते उठते हैं, मुख्यमंत्री के साथ आप रहते हैं, तो ऐसे में निश्चित रूप से आपको पब्लिक डोमेन में इस बात को रखनी चाहिए। वो दिन और थे जब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री रहे, अच्छे से रहे, अभी भी हैं बिल्कुल, लेकिन अब तो उन पर पूर्व समझ ही सकते हैं। हाँ, और हम आगे क्या कहें, लोग समझ ही रहे हैं। बिल्कुल 10 दिन की बात है, आप लाइव से बने रहे हैं। निशांत कुमार की चर्चा बहुत होती है, लेकिन मुझे नहीं लगता है सरकार में शामिल होंगे। नहीं देखिए, निश्चित हो भी सकते हैं क्योंकि जेडीयू कार्यकर्ताओं की मांग है। देखिए जेडीयू कार्यकर्ता किसी भी संगठन का ऋण होता है, तो ऐसे में अगर कार्यकर्ताओं से मिल भी रहे हैं, लगातार उनका कार्यक्रम लग रहा है, तो ऐसे में अब कुछ दिन बाद आपको दिखाई पड़ेगा कि अगर शामिल भी अगर यदि हो सकते हैं तो एमएलसी के माध्यम से भी उनको अंदर घुसाया जा सकता है। उच्च सदन के कई सीट खाली हो रहे हैं, 9 सीट 8 सीट खाली हो रहा है, एनडीए फोल्ड को मिलेगा, तो निश्चित रूप से उसमें भी उनको एकोमोडेट किया जाएगा। ऐसी बात नहीं है, और कहीं ना कहीं जिम्मेवारी तय की जाएगी, क्योंकि आपको बिहार घूमना है, बिहार में काम करना है। नीतीश कुमार का चेहरा एक ऑल ऑफ ए सडन, नीतीश कुमार जो 20 वर्ष तक काम किए वो चेहरा गैप हो जाएगा। तो ऐसे में निशांत कुमार की मौजूदगी पार्टी के अंदर या सरकार के अंदर यह जरूरी भी है और पॉलिटिकली मजबूरी भी है। देखना होगा क्या कुछ होता है। आप लाइव से सब बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज का दिन आपका शुभ हो, आप स्वस्थ रहें, इसकी हम कामना करते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।